मम्मी ने दी थी, देखो मेरा। मम्मी ने दी थी, मैं देखो पिछवी में पड़ी है सब। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, अब आ रही है। हाँ अब आ रही आ है। रही है। जय जिनेन्द्र जी सब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। बहुत नंबर आ, बताएंगे। ठीक था। अब हम शुरू जय करते हैं। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पहला हमारा प्रश्न है, आरजू जी अगर आपकी अनुकूलता हो या अनुश्री जी आपकी अनुकूलता हो तो पेपर शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न वाला हमारा सही विकल्प चुनिएगा, पीडीएफ इस पे शेयर कर दीजिए आप।
मैं अनुश्री जी को बोलती हूँ ना मैम, एक्चुअली मेरे पास में इस फोन में वो एग्जाम पेपर है नहीं। ओके, आप एक बार अनु जी को बोल दीजिए, वो हाँ शेयर मैं कर बोलती देंगे। हूँ जी। ठीक। चलिए हम इस पहला प्रश्न तो ले लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी को वर्तमान में मतलब सिद्ध अवस्था में कौन से सम्यक तत्व है? शाही। इसका आंसर हाँ लगभग सभी का राइट ही होगा, शायिक संकित। दूसरा प्रश्न था शायोपशमिक संकित में जीवों के भेद होते हैं। 563 में से कितने भेद हैं जो शायोपशम संकित में होते हैं? हाँ 275। 275। ये बनाऊंगी बेटा, ये रुक जा। सब हाँ। बोलने से तो समझ में नहीं आएगा। एक जन जी जी मैं ही बोल रही हूँ, अगर कहीं डाउट होगा तो आप फिर पूछ सकते हैं, ये हाँ, सिंपल unmute कर क्वेश्चन है। हाँ। तीसरा प्रश्न था हमारा, देवता अपनी आयु का कितना भाग अवशेष रहने पर प्रभव की आयु का बंद करते हैं? तो इसके जो चारों ऑप्शन थे वो गलत थे, तो इसमें हमको लिखना था कि प्रश्न गलत है, क्योंकि इसमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। आप मैडम या हमने तो ना मैडम हमने 6 महीने लिख दिया तो चलेगा उसमें? वो गलत करके हमने 6 महीने लिख दिया कर करके। हाँ, अगर आपने 6 महीने लिखा है तो भी चल जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट लिखा है कि प्रश्न गलत है तो भी राइट है, और इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ऐसा लिखा है तो भी राइट है। तो ऐसा प्रश्न क्यों देते हैं मैडम ऐसा? हमने आपने शायद पहला पेज पढ़ा होगा इसका, उस पेज में लिखा हुआ था कि अगर कोई प्रश्न गलत है तो आपको इस पर लिखना होगा कि ये उत्तर मतलब प्रश्न गलत है, ये प्रश्न है ही नहीं। तो ये हमारे ये खाली हमारे जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं वो कितना ध्यान से पेपर को पढ़ते हैं, एक उसका टेस्ट होता है ये भी। अच्छा तो अच्छा। इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि जो प्रश्न गलत होते हैं, तो आपको ध्यान रहे कि हमको आगे ये वाले सारे ज्ञातव्य बिंदु या जो भी हमारे हैं ये हमको दिया हुआ है। ठीक है अगला मैडम। प्रश्न है हमारा, सम्यक दृष्टि जीवों में से कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें शायोपशमिक संकित नहीं पाई जाती है? तो इसमें जो चार ऑप्शन थे हमारे, 5 गर्भस्थिर्यज, तो उनमें तो शायोपशमिक होती है। 7वीं नारकी के जीव, उसमें भी शायोपशमिक होती है। एकेंद्री, उसमें भी शायोपशमिक होती, उसमें तो संकित होती नहीं है। और 3 विकलेंद्री, इनमें संकित तो होती है लेकिन शायोपशमिक नहीं होती है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 विकलेंद्री। सही है। अब 5वां प्रश्न है, एकांत मिथ्या दृष्टि युगलिक मनुष्यों में अपर्याप्त जीव के कितने भेद हैं? तो इसका उत्तर है 56, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जो 56 अंतर्द्वीप मनुष्य होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो जो 56 अंतर्द्वीप मनुष्य होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि, और उसमें पर्याप्त 56 और अपर्याप्त 56। तो प्रश्न में अपर्याप्त पूछा तो 56 इसका आंसर आ जाएगा। सही है। अब अगला प्रश्न है हमारा, मेरी अवस्था में होता दर्शन त्रिक का उपशम, फिर भी नहीं हूं मैं औपशमिक का भेद। मतलब ऐसा कौन सा संकित है जिसमें दर्शन त्रिक का तो उपशम है लेकिन वो उपशम संकित नहीं है? तो वो होगा हमारा सासादन संकित। अगला प्रश्न है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के अंतर में प्रवेश करते ही पहले समय में मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियों की सत्ता हो जाती है? तो पहले 26 की होती है और 28 मतलब 28 की हो जाती है। संकित वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी सत्ता में आ जाते हैं। अपूर्वकरण के पहले समय में कुछ जीवों के अध्यवसाय A, B, C, D, E थे। क्या दूसरे समय में किसी अन्य जीव के अध्यवसाय हो सकते हैं? A या B, C या D, D या E, और इनमें से कोई नहीं। तो अपूर्वकरण के अगर पहले समय पे कोई भी अध्यवसाय है तो दूसरे समय उसका पुनरावर्तन या वापस रिपीटेशन नहीं होता है। तो इसमें आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। सही है। 5 अनुत्तर विमान के देव होते हैं एकांत सम्यक दृष्टि। उदय की अपेक्षा वेदनी कर्म में कौन सा भंग नहीं होता है? तो उदय की अपेक्षा उसमें कभी भी साधी भंग नहीं होगा, क्योंकि वेदनी कर्म का उदय 14वें गुण स्थान तक होता है, और 14वें गुण स्थान तक उदय होने के कारण वो जीव कभी भी वापस बैक नीचे नहीं आएगा, तो वेदनी कर्म की साधी नहीं होगी।
अब प्रश्न नंबर 2, निम्न के अर्थ बताइए। पहला है संवेद, संवेद का मतलब जुड़ाव। चरम, चरम मतलब अंतिम। उदय, उदय का मतलब होता है भोगना। पृथकत्व, पृथकत्व का मतलब होगा अनेक। निवृत्ति, निवृत्ति मतलब भिन्नता। ध्रुव, जिसका कभी अंत नहीं होगा। और परपाखंड प्रशंसा मतलब अन्य मत की प्रशंसा करना। तो ये, और इनमें अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो पूरे 7 के आंसर नहीं देने थे, इसमें से कोई 5 के ही आंसर देने थे हमको। पेज नंबर 3 अनुश्री जी ना? हाँ ठीक है, धन्यवाद। ओके, अब प्रश्न नंबर 3 है हमारा, संख्या में उत्तर दीजिए। सम्यकत्व का संबंध मुख्यतः मोहिनी कर्म की कितनी उत्तर प्रकृतियों से होता है? तो 7 संकित में हम, हाँ 7, उसको दर्शन सप्तक भी बोल सकते हैं, D7 भी बोल सकते हैं, या इसका संख्या में उत्तर देना है तो 7 आंसर आ जाएगा। वेदनी कर्म का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? तो वेदनी कर्म का बंध कहाँ तक होता है? 13वें तक। एक प्रकृति का जो बंध बताया हमने, एक प्रकृति मतलब वेदनी कर्म, और वेदनी कर्म का बंध होता है 13वें गुण स्थान में। आयु कर्म का उदय कौन से गुण स्थान तक होता है? तो आयु का उदय होता है 14वें गुण स्थान तक। 7 प्राकृतिक उदीर्णा कितने गुण स्थानों में हो सकती है? तो 5 ऐसे गुण स्थान हैं जिसमें 7 प्राकृतिक उदीर्णा होती है। पहला, दूसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। इसके अलावा 7 प्रकृति की उदीर्णा कहीं पे भी नहीं होगी। शायिक संकित की प्रक्रिया में दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृतियों का क्षय सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है? तो मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, 2 प्रकृतियां ऐसी है जिसका क्षय सिर्फ मनुष्य गति में ही हो सकता है। संकित वेदनी का क्षय चारों गति के में कोई भी, जहां पे भी शायिक संकिति होती है वहां पे वो जीव कर सकता है। पर्याप्त जीवों के भेदों की अपेक्षा अपर्याप्त जीवों के भेद कितने अधिक होते हैं? तो पर्याप्त और अपर्याप्त ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। क्या आंसर बोले दीदी? 5 का क्या आंसर बोले? प्रश्न नंबर 5 का आंसर 2 है, मतलब तीसरे का जो 5वां है उसका आंसर 2 है। संकित वेदनी, मिच्छामिक्रम, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और मिथ्यात्व वेदनी। फिर प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि पर्याप्त जीवों के भेद की अपेक्षा अपर्याप्त जीवों के भेद कितने अधिक होते हैं? तो वो होता है 101, 101। शास्वादन संकित में जीव के भेद कितने हैं? 207। मूल कर्मों के कुल सत्ता स्थान कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, 8, 7 और 4। औपशमिक संकित में तिर्यंज के कुल भेद कितने होते हैं? तो 5, सन्नी, तिर्यंज, पंचेंद्री के पर्याप्ता। 10वें गुण स्थान में कितने मूल कर्मों का उदय होता है? तो 10वें गुण स्थान में 8 मूल कर्मों का उदय रहेगा। अब जोड़ी मिलाइए। पहला है सासादन, तो सासादन का आ जाएगा हमारा जे वाला, अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध, दर्शन त्रिक का उपशम। दूसरा है 4 से लेके 11 गुण स्थान, तो इसका आंसर आएगा द्वितीय उपशम संकित। द्वितीय उपशम में 4 से लेके 11 गुण स्थान होते हैं। फिर तीसरा है कृत करण शायोपशम संकिति, उसका उत्तर आएगा हमारा स्थलचर युगलिक, क्योंकि स्थलचर युगलिक में कृतकरण करा हुआ जीव जाता है। 168 शायिक संकित के भेद है, तो इसका आंसर आएगा जी। फिर आएगा जीव के 553 भेद, तो वो होते हैं मिथ्या दृष्टि में। मिथ्या दृष्टि में जीव के 553 भेद होते हैं। 3 दृष्टि, 3 दृष्टि की संख्या आती है सी नंबर 103। फिर आएगा 9वां हमारा मिच्छामिक्रम, इसमें उदीर्णा छूट गया। उदीर्णा, तो उदीर्णा होती है 5 प्राकृतिक एच। एकांत मिथ्या दृष्टि, तो एकांत मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं हमारे? 7वें नंबर का आएगा। 280 भेद ऐसे हैं जो एकांत मिथ्या दृष्टि के होते हैं। फिर 3 दृष्टि में 103 हो गया। 9वां
द्वितीय उपशम संकेत, तो द्वितीय उपशम में क्या होगा, 85 भेद होते हैं, 35 वैमानिक के अपर्याप्त, पर्याप्त 70 और 15 कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्त। 10वां है बंध 1 उदय 4 उदीर्णा 4, मिच्छामि दुक्कड़म, बंध 1 उदय 4 उदीर्णा 2 और सत्ता 4। तो ये होता है हमारा 13वें गुण स्थान में, और 13वें गुण स्थान की स्थिति कितनी होती है, उत्कृष्ट, देशोन, करोड़, पूर्व। तो इसका आंसर आएगा बी। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो यहाँ तक पूछ लीजिए, फिर हम अगला लेते हैं अपना पेज। क्वेश्चन 3 का 5th वाला एक बार थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 3 का 5th है कि शायिक संकेत की प्रक्रिया में दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृतियों का क्षय सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है। मतलब कोई जीव अगर शायिक संकेत प्राप्त कर रहा है, तो हमने जब प्रक्रिया पढ़ी थी तो बताया कि प्रस्तापक कौन होते हैं, मनुष्य होते हैं, और निष्ठापक चारों गति के जीव होते हैं। तो जब जीव अनंतानुबंधी चतुष्क के क्षय के पश्चात मिथ्यात्व का क्षय करेगा, तो वो मनुष्य गति में ही रहेगा। मतलब मिथ्यात्व का क्षय सिर्फ मनुष्य गति में होता है। उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय अगर होता है तो वो भी मनुष्य गति में होता है। अब समकित वेदनी का क्षय प्रारंभ तो हो गया, लेकिन जब उसकी अंतर्मुहूर्त की स्थिति बचती है, तब वो जीव काल करके चारों गति में, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी नरक में जा सकता है, स्थलचर युगलिक में जा सकता है, 35 वैमानिक में जा सकता है, और मनुष्य में वो युगलिक मनुष्य बन सकता है। तो इसकी अपेक्षा 2 प्रकृतियां ऐसी है शायिक समकित प्राप्ति की प्रक्रिया में, जिनका क्षय सिर्फ मनुष्य गति के जीव ही करते हैं। क्लियर हो गया साहब जी? हाँ साहब, और कोई क्लियर हो डाउट गया। है? हाँ साहब, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व 2 प्रकृतियां। 9 का दीदी आंसर 5 होगा ना? 9th मतलब 3rd वाले का नवा पूछ रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, 5 है, बरोबर है, क्योंकि 5 सन्नि 3 इंच पंचेंद्र के पर्याप्ता में ही उपशम संकित होती है। हाँ। ठीक सा। अब अगला प्रश्न। पांचवें का 3 गलत होगा दर्शन मोहनी का। हाँ, 3 तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि संकित वेदनी का क्षय तो चारों गति के जीव में कोई भी जीव कर सकता है। अब अपन चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5, सही व गलत लिखिए। पहला है 7 प्राकृतिक उदय स्थान का काल एक समय हो सकता है, तो हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। जब कोई जीव 11वें गुण स्थान में आया, तब 7 प्रकृति का उदय होगा, एक समय रहा और उसने काल कर दिया, तो 7 प्राकृतिक उदय स्थान का काल एक समय का हो सकता है। दूसरा प्रश्न दूसरा है 8 प्राकृतिक उदय स्थान का साधी सपर्यवसित की अपेक्षा उत्कृष्ट काल देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन होता है। 8 प्राकृतिक उदय के 3 भंग बनाते हम, अनादि अपर्यवसित जो कि अभवी जीवों की अपेक्षा होता है, अनादि सपर्यवसित जो जीव डायरेक्ट मोक्ष में जा रहे हैं, जो कभी भी पहले मिथ्यात्व से समकित में और समकित से वापस मिथ्यात्व में नहीं आते हैं, जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है, शुक्ल पक्षी कुएं तो भी मिथ्या दृष्टि रहे और वहां से काल करके वहां से प्रथम उपशम प्राप्त करेंगे और अंतर्मुहूर्त में वो मोक्ष में चले जाएंगे। और तीसरा भंग होता है 8 प्रकृति उदय का, कि जब जीव 11वें गुण स्थान में गया 7 प्रकृति का ही, फिर जब वो 10वें में आया तो उसको 8 प्रकृति का उदय हो गया। अब वो उत्कृष्ट कितने समय तक वापस 8 में रह सकता है? तो वो देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक 8 प्रकृति में रह सकता है और उसके बाद उसको नियम मोक्ष जाना रहेगा। तो ये भी राइट है। तीसरा है जीव आयु बंद करते हुए कुछ समय रुककर पुनः आयु बंद कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा है हमारा आकर्ष द्वार, कि पहले 8 को बांधा, फिर रुका, 7 बंध रहा है, फिर 8 को बांधा, फिर रुका, फिर 7 बंध रहा है। तो ये भी आंसर राइट हो जाएगा। जो अनादिकाल से निरंतर चला आ रहा है उसे अध्रुव कहते हैं, तो ये गलत है। जो अनादिकाल से चला आ रहा है उसको या तो अनंत बोलेंगे या ध्रुव बोलेंगे।
अंतराय कर्म का उदय एवं सत्ता 12वें गुणस्थान तक ही होती है। अंतराय कर्म की उदय और सत्ता 12वें तक होती है, राइट है। द्वितीय उपशम संकित में काल करते समय जीव चौथे गुणस्थान वाले ही होते हैं। द्वितीय उपशम 4 से लेकर के 11 तक होता है और 4 से लेकर 11 तक कहीं पे भी जीव काल कर सकता है, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय उपशम में काल चौथे से लेकर 11वें में कहीं पे भी हो जाएगा। युगलिक आयु का बंद होने पर शायिक समकिति जीव वर्तमान भव सहित तीसरे भव में मोक्ष प्राप्त करता है। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि युगलिक के अगर भव में जाना है तो उसको नियमा देवता बनना पड़ेगा और उसके बाद मनुष्य बनेगा, तो उसके उत्कृष्ट उसके कम से कम 4 भव तो उसको करना ही रहेगा। 8वां, एक अनुभाव घात करने में अंतर्मुहूर्त का समय लगता है, राइट है। प्रथम उपशम प्राप्ति के लिए जीव 3 करण करता है, राइट है। यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। द्वितीय उपशम संकेती जीवों की संख्या से मनुष्य युगलिक पर्याप्त जीवों की संख्या 1 कम होती है, तो ये आंसर रॉन्ग है। द्वितीय उपशम संकेती जीवों की संख्या कितनी होती है? 85। और युगलिक जो मनुष्य होते हैं पर्याप्त, वो 86, तो वो 1 ज्यादा है ना कि 1 कम है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग। अब प्रश्न नंबर 6, 13वें एवं 14वें गुणस्थान के संवेद भंग बताइए। तो 13वें गुणस्थान का संवेद भंग में बंध कितनी प्रकृति का होता है? 1 का। उदय होता है 4 का। उदीर्णा होती है 2 कर्मों की और सत्ता होती है 4 कर्मों की। तो बंध 1, उदय 4, उदीर्णा 2 और सत्ता 4 का। फिर 14वें गुणस्थान में बंध होता नहीं है, तो बंध हो गया 0। उदय होता है 4 का। उदीर्णा योग के अभाव के कारण नहीं होती है, तो वो भी 0 मतलब नहीं होगी और सत्ता हो जाएगी 4 कर्मों की। तो 0 4 0 4। प्रश्न नंबर 2 है, 4 प्राकृतिक सत्ता स्थान का जघन्य एवं उत्कृष्ट काल बताइए। 4 प्रकृति की सत्ता 13वें और 14वें की अपेक्षा होती है, तो जघन्य काल हो गया अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल हो गया देशों करोड़ पूर्व का। प्रथम उपशम प्राप्ति की प्रक्रिया वाले जीव की कोई 3 योग्यता लिखी है। योग्यता आप सबको ध्यान में है, सन्नी, पंचेंद्री, पर्याप्त, या तो अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि हो, शुक्ल पक्षी को 7 कर्मों की स्थिति को अंता कोटाकोटि सागरोपम करने वाला हो, वो जीव आयु का बंध नहीं करता है। इसमें से कोई भी 3 आप कृपा कराएंगे तो वो आपका आंसर राइट है। प्रश्न नंबर 4 है, स्थिति घात के लिए जघन्य एवं उत्कृष्ट कंडक का प्रमाण लिखिए। तो जघन्य कंडक का प्रमाण होगा पल्योपम का संखेतम भाग और उत्कृष्ट कंडक का प्रमाण होगा पृथकत्व सागरोपम प्रमाण। इस पेज में किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो हम अगला पेज लेते हैं फिर। जय जिनेन्द्र दीदी, वो 5वें का 6ठे नंबर का प्रश्न एक अपेक्षा से तो ठीक है कि वो अलग अलग गुणस्थान को होगा, लेकिन मतलब हमने तो ऐसा सोचा कि सभी देवता काल करेंगे तो फिर चौथे गुणस्थान में ही जाएंगे ना। देखिए ना, एक बार आप प्रश्न अच्छे से कृपा कराइए हाँ ना। दीदी, मतलब एक अपेक्षा से आपका भी सही है और हमारे सोचने से हमारा भी सही है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आपका इसलिए क्षमायाचना आपका सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने प्रश्न को एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि द्वितीय उपशम संकित में क्या जीव सिर्फ चौथे गुण स्थान में ही काल करता है? नहीं, वो तो हमने कहीं काल करेगा, वो कहीं से भी काल करेगा और अलग अलग स्थिति रहेगी उसकी। हाँ, तो वो गुण स्थान चौथा ही नहीं है ना कि सिर्फ चौथे में आएगा तो ही काल करेगा। नहीं, मतलब हमने ऐसा सोच लिया कि भाई जाने के बाद तो चौथा होगा। इसमें तो पढ़े भी थे ना अलग से चैप्टर में कि चौथे 7वें अप्रमथ से उत्तर विमान में जाता है, वहां से नवग्रह में वो तो पता है ना स्थान। दीदी। हाँ ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मेरी समझ में वो पता है दीदी मेरे को। हाँ ठीक है, देखिए हमारा मेन पेपर देने का पर्पस क्या होता है कि हमारा उपयोग, हमारा क्षयोपशम और हमको प्रश्नों को कैसे समझ के आंसर देना है वो हमारा उपयोग बढ़े, क्योंकि ये खाली एक व्यवस्था है। हमारा मेन मोटिव है हमारे कर्मों की निर्जरा करना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। एक आध नंबर कम ज्यादा हो रहा है तो उससे कोई इश्यू नहीं है। कोई बात नहीं, खमत कामना दीदी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे भी जब हम आंसर देना तो उस प्रश्न को अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 2 बार एक बार पढ़िए उसको, फिर उसका आंसर कृपा करेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ तक अभी कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? अगला हमारा है 5वां, ऐसे कौन कौन से बंद स्थान एवं उदय स्थान होते हैं जिनका जघन्य काल एक समय हो सकता है? तो बंद स्थान होगा हमारा 6 प्राकृतिक बंद स्थान और 1 प्राकृतिक बंद स्थान, और उदय स्थान में होगा हमारा सिर्फ 7 प्राकृतिक उदय स्थान। इसके अलावा और कोई भी नहीं होंगे जिनका की जघन्य काल एक समय घटित हो। छठा है हमारा, कौन से समकित में जीव के भेद सबसे अधिक होते हैं? तो शायोपशम समकित में जीव के भेद सबसे अधिक होते हैं, कितने होते हैं? 275। और इसमें हमने अगला प्रश्न पूछा है कि उसमें अपर्याप्त जीवों की संख्या कितनी होती है? तो नरक के होते हैं 6, हाँ 137 बरोबर। नरक के होते हैं 6, तिर्यंच के होते हैं 5, मनुष्य के होते हैं 45 और देवता के होते हैं 81। तो 137 इसका आंसर आ जाएगा। जीव के 563 भेद में ऐसे कितने भेद हैं जिनमें सिर्फ एक समकित ही पाई जाती है? एक समकित का मतलब क्या हुआ कि या तो शायिक हो, या शयोपशम हो, या सास्वादन हो, या फिर हमारा औपशम हो। तो हमको जीव के ऐसे भेद इनमें से ढूंढने थे। तो 5 समूर्छिम तिर्यंच, 3 विकलेंद्री, इनमें इनके अपर्याप्तता में कौन सी समकित पाई जाती है? सास्वादन। और चौथी, 5वीं और 6ठी नैरिक के अपर्याप्तता में सिर्फ एक समकित पाई जाती है, वो होती है शायोपशमिक। तो कुल मिला के हमारे 11 भेद ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही प्रकार की समकित पाई जाती है। बाकी सारे भेदों में 2, 3, 4 सबका अलग अलग रहेगा कि उसमें कितनी पाई जाएगी। चौथे, 5 और 6ठे नरक में कौन सा संकेत है? शायोपशमिक समकित। तो आंसर हो गया हमारा 11। 5 समूर्छिम तिर्यंच के अपर्याप्तता, 3 विकलेंद्री के अपर्याप्तता और चौथी, 5वीं, 6ठी नैरिक के अपर्याप्तता। इन 11 भेदों में एक ही प्रकार की समकित होती है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि आंटी इसमें अगर असन्नी का ही एक सिर्फ वो एक बोल ही लिखे तो फिर आंटी, क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही पाई जाती है, उसके अलावा कोई पाई नहीं जाती। हाँ तो अगर हम नहीं अगर आप चौथी, 5वीं, 6ठी नैरिक के अपर्याप्तता को देखेंगे तो उसमें भी तो सिर्फ एक ही समकित मिल रही है ना हमको, जैसा आपने। हाँ लेकिन आंटी उसमें तो ऐसे बोला है ना कि नियम उसमें तो वो एक ही रहती है, लेकिन तो वो तो उसमें आगे प्राप्त होके वो तो कर सकते हैं ना आंटी। देखिए अगर हम आप नियमा की बात करेंगे तो 5 असन्नी तिर्यंच में नियमा ये समकित पाई जाए ऐसा कंपलसरी तो है नहीं, वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। तो सासाधन का नहीं है आंटी उसके अंदर? नहीं है ना, सास्वादन भी हो सकती है और मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। तो समकित की बात करेंगे तो सिर्फ कौन सी हो जाएगी उसमें? सासाधन। सासाधन की होगी जी। और सेम ऐसा अगर हम चौथी, 5वीं, 6ठी नैरिक की बात करेंगे ना तो उनमें भी सिर्फ या तो मिथ्या दृष्टि हो सकता है जीव, या फिर शायुपशम समकित हो सकता है। तो इसके अलावा कोई समकित नहीं मिलेगी। तो हमारे आंसर में उनको तीनों को भी प्लस करना पड़ेगा ना अपने को। अच्छा उस अपेक्षा से क्या आंटी? हाँ क्योंकि हमारा आंसर, हमारा प्रश्न क्या है कि सिर्फ वो ही भेद बताने हैं जिसमें एक प्रकार की समकित पाई जाती है, एक ही समकित हो। तो 8 तो एकदम क्लियर है, लेकिन चौथी, 5वीं और 6ठी नैरिक के जो अपर्याप्तता है उसके अंदर भी तो हमको एक मिल रही है ना। तो आंसर हमारा 11 हो जाएगा। सभी ने 8 लिखा है। हाँ ओके आंटी, हाँ ओके ठीक है। ये खाली हमारा उपयोग बढ़े क्योंकि हमको 8 लगभग हम सबको पता है। सोचा था आंटी ये, पर ये लिखा नहीं क्योंकि वो उसके अंदर भी जाएगा करेगा, वो वाली दूसरी बातें भी आ गई। 8 ही लिखे हैं भाई, 8 ही लिखे हम भी 8 ही लिखे हैं। कोई बाधा नहीं, पर हमको चीजें क्लियर हो जाएगी कि हमारी यहाँ पे इन तीनों को भी हमको जोड़ना है। अब अगला प्रश्न है हमारा, ऐसा कौन सा समकित है जो एक बार प्राप्त होने के बाद सदैव जीव के साथ रहता है? तो सबको ध्यान में, शायिक समकित है और उसमें जीव के भेद होते हैं 168, 168।
प्रथम उपशम एवं द्वितीय उपशम में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ये तो हम अपनी बुक से जिसने जो भी लिखा है, क्योंकि बहुत सारे अंतर थे। प्रथम उपशम पहले गुण स्थान में मिलता है, द्वितीय मतलब प्रथम उपशम की प्रक्रिया पहले गुण स्थान में शुरू होती है, द्वितीय उपशम की प्रक्रिया छठे सातवें गुण स्थानवर्ती जीव करते हैं। प्रथम उपशम में अनंतानुबंधी का क्षयोपशम होता है, द्वितीय उपशम में अनंतानुबंधी का क्षय होता है। प्रथम उपशम में जीव काल नहीं कर सकता है, द्वितीय उपशम में जीव काल कर सकता है। ऐसे जो भी 3 पॉइंट है हमारी बुक से, वो सब आपके सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, उदयमान एवं अनुदयमान प्रकृतियों की गुण श्रेणी को चित्र द्वारा समझाइए। एकदम सिंपल चित्र थे। एक में गुण श्रेणी हमारी उदय आवलिका से बननी थी, और एक में एक आवलिका छोड़ करके अनुदयमान की एक आवलिका छोड़ दी जो हमारी उदय में है, उसके ऊपर से बननी है। तो ये हमारे डायग्राम हो जाएंगे, एक उदयमान का और एक अनुदयमान का। इस पेज पे सब क्लियर है सबको? क्लियर है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, असंगत हटाइए एवं कारण बताइए। अब पहला प्रश्न है हमारा कि शायिक संकेत, द्वितीय उपशम संकेत, प्रथम उपशम संकेत और शायी उपशम संकेत। क्या आंसर कृपा कराया? शायिक संकेत। शायिक संकेत हटा दिए। सम्यक्त हटा दो। जी बराबर। शायिक संकेत अगर इसको देखा जाए तो ये जीव को कभी भी प्राप्त होने के बाद जाती नहीं, इसके बहुत सारे रीजन हैं। तो ये शायिक संकेत, और इसकी शुरुआत हमेशा मनुष्य गति में ही होती है। बाकी सारी जो संकेत होती है वो दूसरी गति वाले जीव भी होती है उसके अंदर। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, 8 प्राकृतिक, 7 प्राकृतिक, 2 प्राकृतिक और 6 प्राकृतिक। तो क्या आंसर लिखा है इसमें? 2 को हटाए थे। 8, 7, 6 और 1। 8, हाँ, 7, तो 2 हट जाएगा, क्योंकि हाँ, 2 और प्राकृतिक उदीर्णा होती है, और बाकी ये सारे हमारे अगर देखें तो ये हमारे बंद स्थान हो गए। फिर गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति घात और अनुभव घात। तो गुण सिंपल सा संक्रमण। लिख रहा है कि गुण संक्रमण हटेगा, क्योंकि प्रथम उपशम संकेत में 3 चीजें तो हो रही है लेकिन गुण संक्रमण नहीं होता है। फिर सादी सपर्यवसित, अनादि सपर्यवसित, अनादि अपर्यवसित और सादी अपर्यवसित। क्या हटाया इसमें से आप लोगों ने? डी, सादी अपर्यवसित। अपरिवर्तित। जो शायिक संकेत की अपेक्षा सादी अपर्यवसित। अगर बाय चांस किसी ने इसके अंदर सी वाला भी हटाया है तो भी चलेगा, कि अनादि अपर्यवसित वो सिर्फ अभवी जीवों को ही होता है। अनादि अपेक्षा अपरिवर्तित। जी, अनादि अगर अपरिवर्तित। हाँ, कोई बाधा नहीं। इसमें हमने असंगत हटाने के साथ कारण पूछा था। अगर आपने जो असंगत हटाया है उसका कारण राइट दिया है तो वो आंसर राइट है आपका। अब प्रश्न नंबर 5वां इसका, एक केंद्रीय के अपर्याप्त। दीदी इसका आंसर क्या बताए? शायिक संकेतों का सादी अपर्यवसित। हाँ, शायिक सादी संकेत में ये अपर्यवसित। क्यों बनता है ना, सादी अपर्यवसित की शुरुआत तो है लेकिन उसका अंत कभी भी नहीं होगा। शायिक संकेत एक बार आएगा क्योंकि उसकी शुरुआत होगी, लेकिन वो अपर्यवसित है, मतलब उसका अंत कभी भी नहीं होने वाला है। अब इसमें अगला कौन है 5वां। हटाए? कौन सा हटाए? 4th में? हाँ, एक बार वापस बोलिए। 4th में कौन सा हटाएंगे? 4th वाले के अंदर हम अगर अनादि अपर्यवसित को हटाते हैं तो भी राइट है, सादी अपर्यवसित को हटाते हैं तो भी राइट है। बस कारण क्या? कारण आपका सही होना चाहिए। कारण ये कारण अनादि अपर्यवसित अभवी की अपेक्षा घटित होता है। जो अभवी जीव होते हैं ना, उनमें सारे भंग में लगभग अनादि अपर्यवसित ही पाया जाता है, क्योंकि वो हमने तो ये संकेत लिखा प्राप्त। था इसका रीजन कि 8 प्राकृतिक उदय स्थान में ये वाला भंग नहीं पाया जाता है ना, सादी अपरिवर्तित वाला। 8 प्राकृतिक उदय स्थान में हाँ, सादी अपरिवर्तित वाला भंग नहीं पाया जाता है। देखिए ये ना, देखिए इसका आंसर मल्टीपल आंसर्स आएंगे, सब अपनी अपेक्षा से लिखेंगे, और जो भी आंसर राइट है वो सारे राइट ही माने जाएंगे। हमारे भी सही है ना, मैंने ये लिखा तो सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगला प्रश्न है हमारा, एकेंद्री के अपर्याप्ता,
3 विकलेंद्रीय के पर्याप्ता, 5 गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रीय के पर्याप्ता और 5 समूर्छिम तिर्यंच पंचेंद्रीय के पर्याप्ता। क्या हटाया सा इसमें से? डी 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 5 गर्भज तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्ता। हाँ, इसमें सी हटेगा सी क्योंकि सी बाकी हाँ सारे हमारे मिथ्या दृष्टि हैं, एकांत हाँ मिथ्या दृष्टि। हाँ सी लेकिन हटा जी हाँ, इसमें सी हटेगा क्योंकि इसमें समकित भी होता है और मिथ्यात्व भी होता है। फिर छठा है अपर्याप्त सात्विक नैरिक, अपर्याप्त 15 परमाधार्मिक, अपर्याप्त विकलेंद्रीय और अपर्याप्त पृथ्वीकाय। तो इसमें क्या हटेगा? अपर्याप्त विकलेंद्रीय, यस सी बरोबर है। बी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ क्या सर। बोले आंसर दीदी? सी वाला अपर्याप्त विकलेंद्रीय, क्योंकि इसमें सास्वादन समकित पाया जाता है, बाकी सारे ये मिथ्या दृष्टि हैं। आंटी हाँ बोलिए। इसमें जो फर्स्ट वाला आंसर है ना, साइक सत्व द्वितीय उपशम सम्यक्त्व, हाँ 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 इसमें मैंने द्वितीय उपशम सम्यक्त्व भी हटाया था क्योंकि क्या अपेक्षा से? चारों गति के जीव नहीं आते हैं, बाकी सब में चारों गति के जीव आते हैं, इस अपेक्षा से। हाँ चलेगा, कोई बाधा नहीं। अगर आपने इसका आंसर राइट लिखा है असंगत हटा करके, तो द्वितीय हाँ। उपशम समकित में सिर्फ 2 गति के जीव होते हैं हाँ। और बाकी इन तीनों में चारों गति के जीव होते हैं, तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर राइट है आपका। मैडम ये हाँ, तीसरे में क्या बताया था आपने? गुण श्रेणी गुण संक्रमण में क्या कौन सा आंसर सही है? गुण संक्रमण सा, क्योंकि प्रथम उपशम समकित की प्राप्ति जब होती है तो गुण संक्रमण की प्रक्रिया नहीं होती है, बाकी गुण श्रेणी बनती है, स्थिति घात होता है और अनुभव घात होता है। करेक्ट करेक्ट। ठीक, ओके। द्वितीय में तो दूसरे प्रकृति सी कटेगा ना द्वितीय क्वेश्चन में? तीसरे क्वेश्चन में द्वितीय नंबर 7 का 2 नंबर। हाँ 8, 7 और हाँ 2 प्राकृतिक उद्दीर्ण स्थान है, बाकी ये तीनों है हमारे बंद स्थान। 8 प्राकृतिक भी बंद है, 7 का भी बंद है और 6 का भी बंद है, तो 2 इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक सर, अगला ले लीजिए। 8वें गुण स्थान में बंद, तो 8वें गुण स्थान में किसका बंद नहीं होता है? आयु कर्म का। मोनी का होता है, गोत्र का होता है, नाम का होता है, तो इसमें से आयु कर्म हट जाएगा। फिर 8वां प्रश्न है कि 7वें गुण स्थान में उदीर्णा, तो 7वें गुण स्थान से वेदिनी कर्म की उदीर्णा नहीं होती है, तो अंतराय की हो रही है, गोत्र की हो रही है और मोहनी की हो रही है। फिर अगला है 9वां बंद, उदय, उदीर्णा और सत्ता स्थान, तो इसमें जो डी वाला है हमारा 8 का बंद, 8 का उदय, 7 की उदीर्णा और 8 की सत्ता, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि जब जीव आयुष्य का बंद कर रहा है और उसी समय उसकी अंतिम आवलिका आ जाए आयुष्य की, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब जीव आयुष्य बंद करता है तो कम से कम उसके अंतर मुहूर्त के बाद ही काल करता है, तो आयुष्य की कभी भी उदीर्णा रुक नहीं सकती है, तो इसमें से हमारा डी वाला हट जाएगा। अब अगला है हमारा बंद, उदय, उदीर्णा, तो इसमें से सी वाला हमारा हटेगा और इसमें से हमारा बी वाला भी हट सकता है कि 7 का बंद, 8 का उदय, 5 की उदीर्णा और 8 की सत्ता। तो जब 7 का बंद और 8 का उदय है तो 5 की उदीर्णा और 8 की सत्ता कौन से गुण स्थान में होगी? ये एक बार फिर से बोलिए ना मैम इसको। हाँ अब 10वां हमारा गुण स्थान में चरम 7 8 का उदय है, 5 की उदीर्णा है और 8 की सत्ता है, तो कौन से गुण स्थान में होगा ये? 10वें गुण चरम आवलिका। 10वें गुण स्थान में कितने का बंद होता है सा? 6 का। जी हाँ, तो वहां 5 वाला ऑप्शन आ ही नहीं सकता है ना कि 5 की उदीर्णा हमारा, ये 7 का बंद और 8 का ये लगभग हमारा 9वां गुण स्थान मान लीजिए इसको, तो 9वें गुण स्थान में कभी भी 5 का उदीर्णा नहीं हो सकता है। 6 की उदीर्णा। जी हाँ, तो ये वाला हमारा असंगत से हट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, कौन सा हटेगा? डी सी वाला, डी नहीं, सी हटेगा, क्योंकि 7 के बंद के समय
कभी भी 5 की उदीर्णा नहीं हो सकती है। हाँ डी सही है। सही है। सी वाला हटेगा आपका। अब अगला, यहाँ पे क्लियर है सबको? हाँ ठीक सा। अब प्रश्न नंबर हमारा 8, क्या यह क्रमानुसार संभव है? तो 26 प्राकृतिक मोहनी कर्म की सत्ता वाला जीव डायरेक्ट कभी भी 28 कर्म की मोहनी की सत्ता छठे गुण स्थान में नहीं प्राप्त कर सकता है, तो ये संभव नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि 26 से 28 मिलेगा तो उसको कहाँ मिलेगा? या तो चौथे में, या पांचवे में, या सातवें में। उसको छठे गुण स्थान में कभी भी 26 से 28 नहीं होगा फर्स्ट टाइम में, मतलब प्रथम उपशम समकित में। तो इसमें से बी संभव नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका। दूसरा है अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि चरम शरीरी हो, वो प्रथम उपशम समकित को प्राप्त करे, फिर उसको शायोपशम समकित मिल जाए और फिर वो शायिक समकिति हो जाए, तो ये संभव है। ये तो हमने भंग में पढ़ा ही है कि कोई प्रथम उपशम समकिति होता है तो वो चरम शरीरी हो सकता है, और उसी भाव में प्रथम उपशम समकित को प्राप्त करके फिर शयोपशम और फिर शायिक और फिर अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चला जाता है। फिर तीसरा है अनंतानुबंधी का क्षय समकित वेदनी का उदय मनुष्य गति में, मिथ्यात्व वेदनी का क्षय मनुष्य गति में, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय मनुष्य गति में, और समकित वेदनी का क्षय तिर्यंच गति में। तो ये हमारी शायिक समकित की प्राप्ति की प्रक्रिया है, ये संभव है। अगला, यहाँ तक क्लियर है इस पेज पे ये तीनों सबको? अब हुआ क्लियर, पता ही नहीं था क्या लिखना है इसमें, समझ में नहीं आ रहा था हमको। सेकंड वाला क्या बताया आपने, एक बार फिर से फरमाइए ना आंटी। कौन सा वाला? तीसरा? नहीं, सेकंड वाला आंटी। सेकंड संभव है। देखो क्या होगा कि कोई अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव है, जो हम एक भंग घटित करते ना अनादि सपर्यवसित का, कि अनादिकाल से मिथ्यात्व में है और वो अब मोक्ष चला जाएगा सीधा। तो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि चरम शरीरी था, उसने पहली बार प्रथम समकित प्राप्त किया, प्राप्त करके शयोपशम समकित में आया, शयोपशम समकित प्राप्त करके शायिक समकित मिला उसको, और शायिक समकित प्राप्त करके वो अंतर्मुहूर्त में श्रेणी आरोहण करके मोक्ष चला गया। इसको तो ये लिखेंगे कैसे? क्रम से हो सकता है। ओके, हाँ ओके इसको आंटी। लिखेंगे कैसे मैम? ये समझ में नहीं आया था लिखना ही हमको तो। हाँ सर, लिखेंगे कैसे इसको समझ में नहीं आया था। दीदी तो जो ए नंबर है तो वो पहले कैसे आ जाएगा? तो वो तो लास्ट में आना चाहिए, फिर चरम शरीरी है वो पहले नहीं, कैसे आ नहीं, गया? पहले ही आएगा ना सा। देखिए अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि ये जो शुक्ल पाक्षिक तो हो गया, लेकिन वो कभी भी अभी मिथ्यात्व से बाहर ही नहीं निकला है। हमने 3 भंग घटित किए थे ना, एक अनादि अपर्यवसित जो अभवी का होता है, एक अनादि सपर्यवसित जो कि पहली बार ही बाहर निकला और मोक्ष चला जाए, और एक होता है सादी सपर्यवसित जो बाहर निकल के मिथ्यात्व में आए, फिर कुछ कम से कम कितने समय तक रहेगा अंतर्मुहूर्त, ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रहेगा, तो देशो नर्द फुद्गल परावर्तन काल तक। तो अनादिकालीन मिथ्या, ये आपकी बुक में एकदम क्लियर लिखा है सा, आपको क्लास में भी संभावना अच्छे से कराया है अनुजी ने। जय जिनेंद्र, इसका पैटर्न हम लोग को लिखने में समझ में ही नहीं आया। समझ में नहीं आया, यही वाला प्रश्न समझ में नहीं आया। अच्छा, पता नहीं क्या क्या लिख दिए हैं। कोई बाधा नहीं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था। प्रश्न क्या था कि ये क्रम के अनुसार संभव है या नहीं, तो हमको इसका क्रम देखना था कि सबसे पहले ये होना है, सेकंड नंबर पे ये होगा, तीसरे पे ये होगा और चौथे पे ये होगा। ऐसा ही आपको क्रम से जमाना था, और जो हो सकता है उसमें सिर्फ नीचे एक लाइन लिखनी थी कि संभव है, और कुछ भी नहीं लिखना था आपको। कारण भी तो लिखना था ना, कारण स्पष्ट कीजिए लिखना, कारण भी स्पष्ट कीजिए लिखना था ना। तो कारण तो जब आप ये क्रम संभावना क्रम समझ में आ रहा है तो कारण भी समझ में आ ही गया आपको। आंटी ये जो फर्स्ट वाला बताया ना, एक बार वापस से इसका कारण आप स्पष्ट कीजिए ना। जो 28 जो 26 प्रकृति की मोहिनी सत्ता है, मतलब क्या हुआ कि वो प्रथम उपशम समकित प्राप्त करेगा तो ही जाकर के उसको 28 की सत्ता होगी। हाँ,
अब जो प्रथम उपशम संकेत प्राप्त करेगा तो वो कभी भी छठे गुण स्थानवर्ती नहीं हो सकता है, हमको क्रम से निकालना है, तो इसलिए यहाँ पे ये बी वाला रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ये संभव नहीं होगा। तो अगर आंटी इसमें ये अपेक्षा लिखी हो कि वो 7वें से छठे में जा सकता है, फिर वापस पहले में भी जा सकता है, वो छठे से उतरते, प्रश्न तो एक बार प्रश्न, मेरी बात सुनिए ना, प्रश्न देखिए, क्या यह क्रमानुसार संभव है? क्रमानुसार मतलब जो पहला लिखा है उसके जस्ट बाद हमको दूसरा चाहिए, दूसरा अच्छा। लिखा उसके जस्ट अगला हमको तीसरे नंबर का चाहिए। अगर इसके क्रम में कहीं भी ऊपर नीचे हुआ मतलब वो संभव नहीं है आपका। वो फोर्थ वाला भी संभव नहीं है ना, 7 से पहले में हाँ, भी नहीं उसके पहले में भी तो नहीं जाएगा ना आंटी, 7 से पहले में भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहीं से ब्रेक हो गया ना, बी से ब्रेक हो गया उसका, तो मतलब बी वाला भी संभव नहीं है, और अगर आगे नीचे आएंगे आप तो डी वाला भी संभव नहीं है। तो आप अगर बी वाला भी आंसर लिख दिए तो ये संभव नहीं है ना, तो यहीं से क्लियर हो जाएगा ये चीज तो हमको। तो दीदी 4 से 7 गुण स्थान में तो जा ही सकता है प्रथम वाला। हाँ, तो हाँ, आंटी 4 इसमें से 7 अगर इसमें अपेक्षा ये पूरी लिखी हो कि चौथा, पांचवा, सातवें में जाता है, फिर वापस नीचे उतर के जा सकता है, तो आंटी तो भी आंसर सही है कि गलत है? देखिए, इसको अगर आपने पूरी अपेक्षा भी लिख दी और आपने लिखा कि ये संभव है, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था कि क्रमानुसार संभव है या नहीं है, तो पहले से कभी भी कोई भी जीव बी वाले ऑप्शन में नहीं आ सकता है, तो ये संभव नहीं होगा। नहीं है। क्लियर है? अब पहले लास्ट वाले में भी नहीं जाएगा आंटी, पहले गुण स्थान में। हाँ, वो नहीं जाएगा ना वो। तो ये भी ऑप्शन संभव नहीं है आंटी इसके अंदर। हाँ चलिए, अब अगला हमारा चौथा है। क्या उसे लिखना चाहिए था आंटी, एग्जैक्टली क्या लिखना था इसके अंदर? इसमें लिखना था, खाली इतना भी आप लिखेंगे कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जीव प्रथम उपशम संकित करता है तो 7वां गुणस्थान ही प्राप्त होता है, अगर संयत बन रहा है तो छठा प्राप्त नहीं होता है, तो कोई बाधा नहीं होती आपको, बस इतने आंसर में भी आपका आंसर राइट हो जाता है वो। तो इसका सही सीरीज क्या होगा दीदी? सही सीरीज क्या होगा? इसका सही सीरीज अगर जमाना है हमको तो 26 वाला, फिर सी वाला राइट हो जाता, मतलब अगर सी ऊपर होता कि 28 प्रकृति मौनी की सत्ता वाला जीव 7वें गुण स्थान में, फिर इसके बाद डी वाला लिख देते हम कि 28 प्रकृतिक मौनी कर्म की सत्ता वाला जीव छठे गुण स्थान में, तो उसमें भी कोई बाधा नहीं आती, और फिर जस्ट इसके बाद लिखते हैं कि 28 प्रकृतिक मौनी कर्म की सत्ता वाला जीव पहले गुण स्थान में, तो ये सीरीज अगर होती तो ये राइट हो जाता आपका। क्लियर है साहब? हाँ। अब अगला हमारा प्रश्न है बंद, उदय, उदीर्णा और सत्ता स्थान, तो क्या ये अच्छा सॉरी अनु जी आप हैं क्या, तो प्लीज शेयर कर दीजिए नवा पेज इसका। संभावना एक ही पेज बचा है अनु जी, शायद संभावना लेफ्ट हो गए ये वो, चलिए एक ही पेज है, मैं ऐसे ही करवा देती हूँ आपको। इसमें बंद, उदय, उदीर्णा और सत्ता स्थान लिखे हुए हैं, तो ये 7 का बंद, 8 का उदय, 6 की उदीर्णा और 8 की सत्ता, ये कौन से गुण स्थान में होगा? पहले गुण। 7 का बंद, 8 का उदय, 6 की उदीर्णा और 8 की सत्ता, कौन से गुण स्थान में होगा साहब? 7वें गुण स्थान में। 7वें में भी हो सकता है, 8वें में भी हो सकता है और 9वें में भी हो सकता है। तो अब हमको इसके जस्ट अगला वाला करना है, तो इसको हमको 9वां गुण स्थान मान लिया हमने, तो उसमें 6 का बंद है, 8 का उदय है, 5 की उदीर्णा है और 8 की सत्ता है, तो ये 10वें गुण स्थान में तो होता है, लेकिन ये क्रम से नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी जीव जब 10वें गुण स्थान में प्रवेश करेगा तो पहले 6 का बंद, उदीर्णा 8, उदय 8 का और उदीर्णा पहले 6 की करेगा वो जीव, तो ये हाँ साहब ठीक है, तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधा इन्होंने 5 का दे दिया है, तो 5 की उदीर्णा इंटर होते से, मतलब कोई भी जीव 9वें से 10वें में प्रवेश कर रहा है तो वो 5 की उदीर्णा नहीं करेगा, क्रम में पहले क्या आएगा 6 8 6 8, उसके बाद आएगा 6 8 5 8,
ठीक है, अब पांचवा है हमारा प्रश्न कि सात प्राकृतिक बंध स्थान, तो ये पहले गुण स्थान प्रथम उपशम संकित की प्रक्रिया में होगा। नवा पेचे अनुजी, फिर आया सात प्राकृतिक बंध स्थान, गुण स्थान पांचवा, तो हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। फिर सात प्राकृतिक बंध स्थान, गुण स्थान दूसरा, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि जो जीव प्रथम उपशम से पांचवे में गया, अब उसने अनंतानुबंधी का उसका बंध शुरू हो गया, तो वो दूसरे में आ गया। और फिर सात प्राकृतिक बंध स्थान, गुण स्थान पहला, तो दूसरे वाला हमेशा पहले में आता है, तो ये चीज संभव है। तो पांचवा आ जाएगा हमारा कि ये क्रम संभव है। फिर छठा है हमारा चार, चौथे गुण स्थान में प्रथम उपशम संकित वाला जीव है, चौथे में ही उसको क्षयोपशम संकित मिल गई, यहाँ तक राइट है। फिर चौथे गुण स्थान में उसको शायिक भी मिल गई, ये भी संभव है। लेकिन अब जीव को जब शायिक संकित मिल गई, तो अगला ऑप्शन जो डी है वो रॉन्ग हो जाएगा, कि अब वो पहले गुण स्थान में नहीं आ सकता, क्योंकि एक बार जीव को अगर शायिक संकित मिल गई तो वो जाएगी नहीं, और शायिक संकित वाला जीव कम से कम चौथे गुण स्थान के नीचे नहीं जा सकता है। तो इसका अगला ऑप्शन पहला गुण स्थान मिथ्यात्व वो रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। क्लियर है यहाँ पे या कोई डाउट है सर? पांचवे का कारण स्पष्ट करिए एक बार। पांचवे में हमारा संभव है कि कोई जीव सात प्रकृति का बंध कर रहा है और पहला गुण स्थान है, मतलब वो प्रथम उपशम संकित कर रहा है। अब वो सात प्रकृति को बांधते हुए पांचवें गुण स्थान में चला गया, क्योंकि पांचवें में भी सात का ही बंध हो रहा है अभी जीव को, प्रथम उपशम से गया है। तो अब पांचवें गुण स्थान वाला जीव जब उसका सास्वादन का समय आ गया, मतलब उपशम संकित की 6 आवलिका बची या एक समय बचा, तो वो जीव सास्वादन में आ गया, मतलब ऑप्शन सी हो गया कि सात प्रकृति का बंध हो रहा है और गुण स्थान दूसरा आ गया। और उसके जस्ट बाद दूसरे गुण स्थान से जीव कहाँ पहुंचेगा, तो पहले गुण स्थान में, और वहां पे भी उस समय वो सात प्रकृति को ही बांध रहा है। तो ये क्रम संभव है। कौन सी प्रक्रिया चल रही है? प्रथम उपशम संकित की प्रक्रिया में पहला गुण स्थान है, पांचवा है, और फिर उपशम के कारण ही दूसरा हो गया। हम प्रथम उपशम समय को न लेकर गुणस्थान की अपेक्षा से भी एक क्रम सही गलत हो बना गया हमारा तो। हाँ बोलिए, किस अपेक्षा कृपा करा रहे हैं आप? जैसे प्रथम पहला गुणस्थान है, पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर पांचवे से उसको दूसरे में आना है, देखिए पहले से हाँ। पांचवे में आप उसको कौन से संकित में पहुंचाएंगे? क्षयोपशम में। हाँ हाँ, और क्षयोपशम वाला कभी भी हाँ, दूसरे में आ सकता दूसरे है में क्या? तो ऑप्शन संयुक्त वही है। ओके, हाँ, तो इसके लिए इसको हमको पहले गुण स्थान में पक्का प्रथम उपशम ही करवाना पड़ेगी, तो ही हमारा ये क्रम संभव हो पाएगा। जी जी ठीक है। अब अगला हमारा 9वां प्रश्न है। अनु जी आगे कृपा करा दीजिए। देवताओं में ऐसे कितने भेद है जिसमें प्रथम उपशम, द्वितीय उपशम, शायिक और सास्वादन पाई जाती है? बरोबर है, 30 वैमानिक देवता, जिसके अंदर चारों प्रकार की संकित होती है। आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ सर, गूंज रही है। हाँ, आवाज ना इको कर रही है किसी का ना, वो कर लीजिए ना, फोन में दिक्कत है कोई। सारे एक एक बार म्यूट बार कर लेंगे ना, दूसरे फिर सभी इको म्यूट कर करेगी। लीजिए तो आंटी की आवाज क्लियर आएगी। हाँ, हमारे 9वें प्रश्न का उत्तर है 30 वैमानिक देवता, जिसमें प्रथम उपशम संकित भी होती है, द्वितीय उपशम भी होती है, शायिक भी होती है और सासादन भी होती है। इसके अलावा ऐसा कोई भी भेद नहीं है जिसके अंदर की चारों प्रकार की संकित पाई जाए। देखिए भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषी में शायिक संकित नहीं होती है, तो वो सारे भेद कट हो गए। अपर्याप्त जीवों में प्रथम उपशम नहीं होती है, इसलिए अपर्याप्त के सारे भेद खत्म हो गए। जो 5 अनुत्तर विमानवासी है उसमें सासादन संकित और प्रथम उपशम नहीं हो सकती, इसलिए वो भी कट हो गए। अब बचे हमारे पास 30 वैमानिक के पर्याप्ता।
तो 30 वैमानिक के पर्याप्ता ऐसे भेद हैं जिसके अंदर ये चारों प्रकार की संकित पाई जाती है। क्लियर है सा यहाँ तक? एक बार वापस बताइए। इसका जो प्रश्न नंबर 9 का आंसर है वो है हमारे 30 वैमानिक देवता, क्योंकि भवनपति, वाणव्यंतर और ज्योतिषी के अंदर शायिक संकित नहीं होती है, तो वो सारे भेद आउट हो गए। अब बच्चे हमारे 35 वैमानिक के अपर्याप्ता, तो उसमें प्रथम उपशम संकित नहीं हो सकती है, तो वो बाहर हो गए। अब बच्चे हमारे 5 अनुत्तर विमानवासी देवता, तो उसमें ना तो प्रथम उपशम हो सकता है और ना ही सासादन हो सकता है, तो वो भी बाहर हो गए पांचों। अब बच्चे जो हमारे 30 वैमानिक हैं, मतलब पहले देवलोक से लेकर के 9 ग्रेवेक तक के 30 भेद, उनके अंदर प्रथम उपशम भी हो सकता है, द्वितीय उपशम भी हो सकता है, शायिक भी हो सकता है और सासादन भी हो सकता है। क्लियर है सर यहाँ तक? अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 10। संकित आदि संबंधी आगति गति मार्गणा के अनुसार किसी जीव को प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशम, शायिक, मिथ्यात्व सभी अवस्थाओं से गुजरना है। आपको बताना है कि उस जीव ने पहले कौन सी अवस्था को प्राप्त किया, उसके बाद क्रमशः कौन कौन सी अवस्था को प्राप्त किया। नोट, किसी भी अवस्था को एक बार से ज्यादा स्पर्श नहीं करना है। क्या हुआ कि हमने ये 5 प्रकार की अवस्था दी है। अब इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में कोई भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, और इन पांचों को स्पर्श करते हुए जीव को कहाँ पहुंचाना है हमको? शायिक संकित में। तो कैसे पॉसिबल होगा? सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी इसमें? तो इसमें सबसे पहले आएगा, नहीं, सबसे पहले आएगा नहीं, देखिए अगर मिथ्यात्व लिख देंगे ना, मिथ्यात्व लिख देंगे, द्वितीयोपशम, फिर मिथ्यात्व, फिर प्रथमोपशम, फिर क्षयोपशमिक और क्षयिक। वेरी गुड, यही आंसर है। सबसे पहले द्वितीय उपशम आएगा जीव को, द्वितीय उपशम से जीव मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा। मिथ्यात्व वाला जीव कुछ समय मिथ्यात्व में रुक के फिर प्रथम उपशम संकित की प्रक्रिया करेगा। प्रथम उपशम से वो आगे के गुण स्थान में चौथे में जाकर के शायोपशम संकित को प्राप्त करेगा, और वहीं से शायोपशम वाला शायिक को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार ये क्रम हमारा संभव हो पाएगा। दीदी एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। पहले द्वितीय उपशम मिला जीव को, द्वितीय उपशम से जीव गिर करके और पहले गुण स्थान में आ गया। पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में रहा, फिर मिथ्यात्व में रहने के बाद उसको प्रथम उपशम संकित प्रक्रिया करी। प्रथम उपशम वाला जीव चौथे, पांचवें या सातवें में जहां पे भी गया वहां उसको क्षयोपशम संकित मिली, और क्षयोपशम वाले जीव को वापस शायिक संकित मिल गई। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया संभव होगी। दीदी लेकिन मिथ्यात्वी जीव भी तो प्रथमोपशम कर सकता है ना? अच्छा देखिए, आप बोलिए कि मिथ्यात्वी जीव ने प्रथम उपशम किया, फिर क्या करेगा वो? मिलेगा क्षयोपशम संकित, और फिर वो द्वितीय उपशम में जाएगा और फिर क्षयिक क्षयोपशम द्वितीयोपशम कर सकता है। एक मिनट, पहले तो प्रथमोपशम संकित प्राप्त करना पड़ेगा ना आंटी। तो वो मिथ्यात्व में इतने काल तक रह जाएगा कि उसको प्रथमोपशम वापस करना पड़ेगा। हाँ, हमने क्या बोला कि कहीं इन अवस्थाओं में रखना है उसको। आप कितनी भी देर तक रखें ना, उसका मना नहीं किया। जो उसका टाइम पीरियड है उतनी देर तक आप उसको रखिए उसके अंदर। अच्छा, तो वो असंकुटम भाग तक भी रहेगा पल के, मतलब द्वितीयोपशम वाला रह सकता है इतने काल तक? हाँ, उसमें बाधा नहीं आएगा। हाँ, उसमें कोई बाधा नहीं। तो अंतर मुहूर्त होता है ना समय। अब आप जो बोल रहे हैं, जो भी बोला कि पहले मिथ्यात्व में रखा उसको, फिर दूसरे नंबर पे कहाँ भेजा आपने सा उसको? ठीक है, फिर कहाँ भेजा सा उसको आपने? क्षयोपशम में। फिर उसको कहाँ भेजा? क्षयोपशम किया। क्षयोपशम से उसको आपने शायिक में भेज दिया, करवा दिया, और उसके बाद क्या करा? शायिक
द्वितीय अच्छा, उपशम ये से बताइए, शायिक तो होगा ही कोई ना। भी जीव द्वितीय उपशम से शायिक संकेत प्राप्त कर सकता है क्या साहब? नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो नहीं कर सकता है तो हमारा ये क्रम जमेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें हमने प्रश्न में बोल दिया कि किसी भी अवस्था मतलब ना तो द्वितीय उपशम 2 बार आ सकता है, ना क्षयोपशम 2 बार आ सकता है, ना मिथ्यात्व 2 बार आ सकता है। हमको सारी अवस्थाओं को सिर्फ एक बार ही लेना है और ये सारे 5 चीजों को घटित करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? द्वितीय उपशम। द्वितीय उपशम से जीव को आपको भेजना पड़ेगा मिथ्यात्व में, फिर मिथ्यात्व से आपको उसको भेजना पड़ेगा प्रथमोपशम में, प्रथमोपशम से उसको भेजना पड़ेगा आपको क्षयोपशम में, क्षयोपशम से आपको भेजना पड़ेगा उसको शायिक में। तो ही हमारा ये क्रम संभव हो पाएगा। गलत हो गया। पेपर में तो नहीं समझ आता की अपेक्षा भी उपयोग लगाना था आंटी यहाँ पे। हाँ सर। देखिए हमने क्या वो सारी चीजें जो सबसे कृपा पहले प्रथमोपशम संकेत तो प्राप्त करता है। तो द्वितीयोपशम में नहीं दीदी भेज सकते हैं, प्रथमोपशम से द्वितीयोपशम में। पहले जैसे मिथ्यात्व वाला लिखे द्वितीयोपशम नहीं जा सकता है। प्रथम उपशम से सबसे पहले इसको क्षयोपशम में आना पड़ेगा, क्योंकि द्वितीय उपशम की योग्यता आपने पढ़ी होगी ना कि द्वितीय उपशम कौन प्राप्त करता है, तो छठे 7वें गुणस्थान का क्षयोपशम संकिति जीव प्राप्त करता है। तो प्रथम उपशम से नहीं हो आपको सकता क्या द्वितीयोपशम करने के बाद जैसे वो वापस गिर के फिर शायिक में चला जाए? देखिए द्वितीय उपशम से गिरा तो गिरने के जस्ट बाद शायिक वाले में नहीं जा सकता है, क्योंकि शायिक संकित प्राप्ति की भी योग्यता क्या है कि क्षयोपशम संकिति होना चाहिए उसको। तो आप कहीं से भी घुमाएंगे ना तो वो आंसर या तो आपको क्षयोपशम 2 बार लेना पड़ेगा, तो वो हमको हमारे प्रश्न का दो तरह का कर दिया, कोशिश किसमें की, 2 तो हो फिर तो 2 समझ ही तरह नहीं के आ हो रहा था सकते हैं फिर। कि या तो द्वितीयोपशम में जाएगा या एग्जाम में समझ ही नहीं आता है, अभी तो समझ आ रहा है। दीदी द्वितीयोपशम वाला मिथ्यात्व में प्रलोभन के असंख्य भाग तो रह सकता है द्वितीयोपशम वाला। देखिए द्वितीय उपशम से गिर के कोई जीव मिथ्यात्व में गया तो वो देशोनर्ध पुद्गल परावर्तन तक रह सकता है। कितना रह सकता है? हाँ, प्रलोभन का संख्यातों का तो बहुत छोटा है, वो तो संख्या की राशि है। हम तो अनंत काल मतलब देशोनर्ध पुद्गल परावर्तन भी उसको प्रथम उसमें पहले गुणस्थान में रख सकते हैं। तो द्वितीयोपशम करने का फायदा क्या फिर, जब वो वापस तो उसको मिथ्यात्व में ही आ जाता है जीव। द्वितीयोपशम विशुद्धि करके का फायदा उसका अगर संसार इतना बचा हुआ है तो पहले विशुद्धि हो गई, बहुत उत्कृष्ट विशुद्धि हो गई, इस कारण उसने श्रेणी आरोहण करी। लेकिन चूंकि अभी उसको शुक्ल पाक्षिक हुए को अंतर्मुहूर्त हुआ है तो उसको अपना टाइम पीरियड पूरा करना पड़ेगा, और टाइम पीरियड पूरा करना पड़ेगा तो सबसे ज्यादा टाइम का निकालता है जीव तो मिथ्यात्व में, तो उसको फिर देशोनर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक फिर मिथ्यात्व में रुक सकता है, कोई बाधा नहीं है उसको। दीदी छत्ता का हाँ, जो है ना, कौन से समय के जीव का वेग सबसे अधिक है एवं उनमें अप्राप्त जीवों की संख्या बताइए, वो कैसे होगा? क्षयोपशम संकित में जीव के सबसे भेद ज्यादा होते हैं 275। देखिए क्षयिक संकित में 168 है, स्वादन में हमारे 207 है। हमारे उपशमिक अगर द्वितीय उपशम की बात करेंगे तो सिर्फ 85 ही आते हैं हमारे। प्रथम उपशम की बात करेंगे तो 103 आते हैं, और दोनों को अगर उपशम को टोटल भी कर लिया तो 143 आएगा आंसर। अब बचा कौन सा संकित? तो क्षयोपशम। तो क्षयोपशम में सबसे ज्यादा कितने जीव हो गए हमारे? 275। अब इसमें हमको बताना था कि अपर्याप्त जीव कौन कौन से होते हैं। तो 7वीं नारकी का अपर्याप्त एकांत मिथ्या दृष्टि है तो उसको छोड़ दिया, तो 6 तो नरक के, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के भेद हो जाएंगे। हमारे मनुष्य के 45, क्योंकि एकांत मिथ्या दृष्टि को सबको छोड़ दिया हमने युगलिक वालों में, और 30 जो हमारे कर्म भूमि के अपर्याप्ता है और 15 कर्म भूमि के अपर्याप्ता है, 45 मनुष्य के ले लिए। और जो 81 जाति के देव हैं एकांत मिथ्या दृष्टि जीवों को छोड़ दिया, और बाकी 81 जो अपर्याप्ता है वो टोटल मिला के 137। तो ये हो गए हमारे कितने अपर्याप्त में जीव के इसके भेद हो गए। क्लियर? हाँ सही लिखा मैंने सुना क्या 371, तो मैं इतना तो कैसे आया? दीदी क्वेश्चन 6 का 7 नंबर
हाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ना। क्वेश्चन 6 का 7 नंबर बोलिए। हाँ 563 भेद में ना, जिसमें एक ही सम्यक तो पाया जाता है, तो वो जी हाँ 10 जो है ये सम्यक दृष्टि है ना, वो भी हो सकता है क्या? एक समकित नहीं होता है ना उनमें, देखिए उसमें 3 प्रकार की समकित हो गई। जो एकांत सम्यक दृष्टि आप बोल रहे हैं ना, उसमें हाँ प्रथम द्वितीय उपशम भी पाई जाएगी, उसमें शायिक भी पाई जाएगी और उसमें शयोपशम भी पाई जाएगी। और हमको कितनी समकित चाहिए थी? मात्र एक समकित। हाँ, तो उनको लिखते थे ऐसे क्या, एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, एकांत बोलते थे सम्यक ऐसे ही। दृष्टि अलग चीज है और एक समकित ही पाना अलग चीज है। अच्छा एक समकित का मतलब हुआ कि 4 प्रकार का जो समकित है ना, उसमें से कोई भी एक प्रकार की समकित हो उस भेद में, वो ही भेद हमको काउंट करना है। अच्छा प्रीति ठीक है जी, सर? क्वेश्चन नंबर जो 9 है, किसका सा? देवताओं के ऐसे कितने भेद हैं जिसमें प्रथमोपशम, हाँ द्वितीयोपशम, शायिक और सासाधन चारों ही सम्यक्त संभव हो, उनके भेदों की उसका संख्या लिखिए। तो हाँ, तो उसकी इसमें संख्या हाँ, तो प्रथमोपशम में तो 76 पर्याप्त के लेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, देखिए ना इसको ऐसा समझिए साहब कि ऐसे भेद जिसमें प्रथम उपशम भी है, द्वितीय उपशम भी है, शायिक भी है और सासाधन भी है, चारों प्रकार नहीं, की ये समकित तो चाहिए हमको। हाँ, चारों प्रकार की संकेत के जो यदि हमने अच्छा भेद लिख दिए तो वो रॉन्ग हो जाएंगे क्या? हाँ रॉन्ग हो जाएंगे वो, इसलिए कि 76 में अगर आपको कोई पूछेगा कि शायिक समकित इन 76 भेदों में पाई जाती है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 30 खाली लिखे तो सही है, पर्याप्त है, पर्याप्त कुछ नहीं लिखे। नहीं, हाँ मैं सर, समझी नहीं, आप क्या बोले? सही है। एक मिनट, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं ना कि आपने 76 भेद लिखा है, तो आप मुझे ये बताइए कि इन 76 भेदों में शायिक समकित पाई जाती है देवता के, नहीं नहीं, ये राइट सबका है या अलग, रॉन्ग है? सबका अलग अलग लिखा है। जैसे प्रथमोपशम में हाँ 76, द्वितीयोपशम में 35 प्लस नहीं 35। देखिए ना, आप एक बार प्रश्न कृपा कराइए ना, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। देवताओं कैसे कितने भेद हैं हाँ जिनमें प्रथम उपशम, द्वितीय उपशम, शायिक एवं सासाधन चारों ही सम्यक्त संभव हो, उनके भेदों की संख्या लिखिए। हाँ, चारों ही समकित संभव हो, इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम उपशम भी होना, द्वितीय उपशम भी होना, शायिक भी होना और सासाधन भी होना, ठीक है। तो वो भेद चाहिए थे हमको। अब दीदी खाली 30 लिखे तो सही है, पर्याप्त है, जी पर्याप्त नहीं। खाली 30 लिखे तो हाँ, वो कोई बाधा नहीं है। आपने 30 लिखे ना, तो कहीं ना कहीं उपयोग से वो निकाल के ही लिखे हैं, तो वो चल हाँ जाएगा, एक बार देख सकते हो। हाँ, मैंने खाली 30 लिखा और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, पर आगे से ये कृपा कराइएगा कि हम क्लियरिटी डाल दें कि 30 पर्याप्ता, क्योंकि प्रथम उपशम अपर्याप्त में तो होगी नहीं, तो हमको पर्याप्ता ध्यान रखना रहेगा, तो वो कृपा करा दीजिएगा, तो ध्यान में रहेगा। मैडम एक बार है ना वो मैचिंग वाला बता दो ना, मैचिंग वाला एक बार वापस बताओ ना, मैचिंग वाला। ठीक, सही जोड़ी मिलाइए ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, वापस देखिए मैं वो बोल देती हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जी जी। जे, पहले का जे, दूसरे का जी, तीसरे का ई, चौथे का एफ, पांचवे का आई, छठे का एच, मिच्छा विक्रम, सातवें का डी, आठवें का सी, नवें का ए और 10वें का बी। 10वें का भी ठीक है जी ठीक है, रिजल्ट इसमें कब कोई तक आएगा? डाउट? रिजल्ट कब तक आएगा? लगभग 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा साहब। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। नेक्स्ट एग्जाम कब होगी गुणस्थान स्वरूप की? हाँ सर, आंटी नेक्स्ट एग्जाम का कोर्स क्या रहेगा? नेक्स्ट एग्जाम में संभावना आपका गुणस्थान स्वरूप और 24 से लेकर के संभावित 31 या 33 जो भी अध्याय, वो बुक अतिशीघ्र आप लोगों तक पहुंच जाएगी, तो संभावना वो वाला, ये 2 बुक का आपका एग्जाम रहेगा। तो मैडम कर्म कितने साल तक चलेगा मैडम ये? पढ़ रहे हैं हम तो।
देखिए ना, पढ़ने के लिए कभी नहीं पूछना कितने साल तक चलेगा। हम खाली अपना पुरुषार्थ बढ़ाएं और हम नहीं, अपने कर्मों की निद्रा करते जाएं। कितना लंबा कोर्स है ये, कह रहा हूँ कितना टाइम, कितना और कितनी किताबें आएगी इसमें? देखिए, गुरुदेव की कृपा से हमको ये 9वां साल चल रहा है और हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम कभी होगा आंटी? नेक्स्ट एग्जाम लगभग आप ये मान के चलिए कि जुलाई के आसपास संभावित हो सकता, जून, मई या जून के आसपास हो सकता है। अच्छा। मतलब अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे ना तो ये कोर्स बहुत भारी नहीं लगेगा आपको, पर बस थोड़ा सा हमारे कर्म ग्रंथ के लिए हमको समय देना पड़ेगा। पुराना भी चितारना रहेगा और नया भी हमको थोड़ा थोड़ा करते रहना रहेगा। वो आगे पीछे वाला वापस पहले से पूरा होगा क्या? संभावना पूरी रहेगी साहब, पीछे वाला छूटेगा नहीं कुछ भी। ये तो अभी ये खाली एक टर्म 1 मतलब टेस्ट टाइप था, इसलिए आप लोगों को पीछे का नहीं लिया है, पर आगे पूरी संभावना है कि अध्याय जो 1 है वो भी आपको कोर्स में एक बार पढ़ना रहेगा। नंबर कम रहेंगे लेकिन ध्यान में रखना रहेगा उसको भी। ये बुक नहीं आई है मेरी, अभी तक पहली वाली बुक ही नहीं आई है। ये 5 बुक्स का आएगा, 5 बुक और जो नई आने वाली है वो अभी नहीं आएगा सा, अभी तो हमारा संभावित पूरा है गुणस्थान स्वरूप, और जो हमारा अगला 23 से लेकर जो भी हमारा मतलब 24 से लेकर जो भी हमारे अध्याय है 31 तक या 33 तक वो आएंगे, इन 2 का ही आएगा। और उसके बाद हमारा पूरा 1 से लेकर के 31 अध्याय तक का एग्जाम रहेगा। ठीक है साहब, धन्यवाद। धन्यवाद। दीदी जो आप एक सम्यक्त वाला बोले थे ना, दीदी एक सम्यक्त वाला जो बोले थे ना, तो उसमें 5 समुच्चयी पंचेंद्रिय तिर्यंच लिए है ना, सासाधन सम्यक्त पाया जाता है, और 3 विकलेंद्रिय में सासाधन पाया जाता है, ठीक है। और वो 4, 5, 6 नैरिक क्या बोले थे, वो नहीं समझ में आया। 4, 5 चौथी, 5वीं और 6ठी नैरिक के अपर्याप्ता में सिर्फ एक शायोपशम संकित ही पाया जाता है। 4थी, 5वीं और 6ठी नैरिक के अपर्याप्ता में एक शायोपशम संकित ही पाया जाता है। तो शायोपशम संकित में तो 1 से 6 पृथ्वी के नैरिक लिखा हुआ है ना। हाँ, तो 1 से 6 के अपर्याप्ता हुए ना। अपर्याप्त, देखिए पर्याप्ता में सास्वादन भी है, प्रथम उपशम भी है और शायोपशम भी है, लेकिन अपर्याप्ता में सिर्फ एक शायोपशम ही पाई जाएगी। बंद तो नहीं करती क्लास टाइम से? तो पूछ रहे लोग, बात तो नहीं कर रही है। चलिए ठीक है सर, इतना ही रखते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो क्षमा याचना, सब पुरुषार्थ करते रहिएगा। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। धन्यवाद। चाहे तो मीटिंग ऐप ऐड कर दीजिए ना। कृपा कराएं।